आओ अब नाउन जेंडर शुरू करते हैं। चलिए, नाउन जेंडर, जेंडर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये पता लगाना कि वो मेल हैं, फीमेल हैं या क्या हैं। इस चीज को दिखाने वाली चीज को जेंडर कहा जाता है। तो इंग्लिश में ना 4 तरह के जेंडर होते हैं: मस्क्यूलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। कॉमन की मैंने पूरी स्पेलिंग इसलिए लिखी है कि मस्क्यूलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल सुना होता है बच्चों ने, कॉमन जेंडर ना सुना नहीं होता है, कॉमन जेंडर के बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए उसकी मैंने पूरी स्पेलिंग लिखी है। बाकी बच्चों को पता होता है कि मस्क्यूलिन जेंडर जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स को दिखाता है, मेन को दिखाता है, बॉय को दिखाता है, कैसे भी आप समझ लो, आदमी को दिखाता है। आदमी को दिखाने वाला जो जेंडर होता है वो क्या होता है? मस्क्यूलिन होता है। फेमिनिन जेंडर अगर हम कहें, औरतों को दिखाने वाला जेंडर, फीमेल कह लो, वेमेन कह लो, गर्ल कह लो या सीधा सीधा औरत कह लो, मेरे ख्याल से डबल मात्रा आती है। न्यूट्रल जेंडर होता है जी जो नॉन लिविंग्स के बारे में बात करता है। निर्जीव चीजों को दिखाने वाला जेंडर जो है बच्चों वो न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे कि कोई आपसे पूछे पेन का जेंडर बताओ तो न्यूट्रल है, रूम का जेंडर बताओ तो क्या बोलोगे? न्यूट्रल है। बिल्डिंग का जेंडर बताओ तो क्या बोलोगे? न्यूट्रल है। कोई कह रहा है रोहन का जेंडर बताओ तो कह देना मस्क्यूलिन है। अगर वो बोले रोहिणी का जेंडर बताओ भाई तो कह देना फेमिनिन है। समझ में आया? जैसे कोक का हेन करते हो, कोक जो है मेल और हेन इसका क्या होता है? फीमेल। तो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, जेंडर चेंज आता था, लिंग बदलो करके हिंदी में आप इसको पढ़ते हो, जिसमें आदमी से पुरुष और आदमी से महिला और महिला से आदमी की तरफ बात करी जा रही है, तो उसको हम जेंडर कहते हैं। तो मस्क्यूलिन जेंडर किसको दिखा रहा है? मेल्स को। फेमिनिन जेंडर किसको दिखा रहा है? फीमेल्स को। न्यूट्रल जेंडर किसको दिखा रहा है? निर्जीव को। कॉमन जेंडर किसको दिखाता है? ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अलग सी चीज होती है। कॉमन जेंडर का मतलब होता है इस तरह के नाम जिन्हें देख के मेल या फीमेल ना कहा जा सके। कॉमन जेंडर का मतलब जिन नामों को देख के, जिन नाउन्स को देख के ये पता ही ना लगे कि वो मेल की तरफ इशारा कर रहे हैं या फीमेल की तरफ, उन्हें इंग्लिश कहती है कॉमन जेंडर। जैसे कि टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। बेबी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। चाइल्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। शॉपकीपर, समझ रहे हो कितने सारे नाम हैं, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो इन सारों को इंग्लिश कॉमन जेंडर कहती है। अब इसमें अगली सीखने की बात ये होती है बच्चों, जब हम बात करते हैं इंग्लिश में मेल जेंडर की तो उसके लिए प्रोनाउन होता है ही। प्रोनाउन यानी नाउन की जगह पे लगने वाले शब्द। फीमेल जेंडर के लिए जो प्रोनाउन लगता है वो होता है शी। न्यूट्रल जेंडर के लिए जो लगता है वो होता है इट। ये बच्चों को पता होता है। नई बात ये है कि कॉमन जेंडर के लिए भी इट लगता है। कॉमन जेंडर के लिए भी इट लगाया जाता है। तो कोई आपसे पूछे टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए तो आप ही या शी नहीं कह सकते, आपको इट कहना होगा। हाँ, अगर मैं कह रही हूं मैं तुम्हारी टीचर हूं, मेरे लिए कौन सा प्रोनाउन लगाओगे तो शी कहना है। दिख रहा है फीमेल है, तो जब तक दिख नहीं रहा ना तब तक ही या शी कहने के बजाय क्या सही मानते हैं? इट सही माना जाता है। जैसे पेन के लिए इट लग रहा है, रूम के लिए इट लग रहा है, ऐसे ही स्टूडेंट के लिए भी इट है, बेबी के लिए भी इट है, चाइल्ड के लिए भी इट है, डॉक्टर के लिए भी इट है। समझे कि नहीं समझे? फटाफट से थम्स अप डालो। नाउन जेंडर समझ आया या नहीं आया?